हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल की क्लास में मैंने आपको भारत का भौगोलिक परिचय डिस्कस करवाया था। आज की क्लास में मैं आपको उत्तराखंड के आगामी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट उत्तराखंड का सामान्य परिचय डिस्कस कराऊंगा। लेट्स स्टार्ट। उत्तराखंड का गठन जो होता है 9 नवंबर 2000 को होता है और ये भारत का 27वां राज्य बनता है। 27वां राज्य बनता है, जबकि हिमालयी राज्य में बात करूं तो उस समय ये 11वां राज्य बनता है। दोनों के दोनों अलग है। बात करें उत्तराखंड के क्षेत्रफल की तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जिसमें से पर्वतीय जो क्षेत्रफल होगा, एक होगा मैदानी क्षेत्रफल। तो पर्वतीय क्षेत्रफल होगा 86 पॉइंट, तो कुल पर्वतीय भाग आ जाएगा 86.07%, और कुल मैदानी भाग आ जाएगा इसमें से 13.93%। बात करें उत्तराखंड के अक्षांशीय विस्तार की तो 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश। बात करें उत्तराखंड के देशांतरीय विस्तार की तो 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट, ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर। जैसे कल हमने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा था, वैसे आज उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट, और देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट। क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें कुल विस्तार कितना है। तो कुल विस्तार मैंने टोटल विस्तार बताया था, इसमें 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट, तो इसमें विस्तार आता है 2 डिग्री 44 मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट। और देशांतरीय में ऐसे आ जाएगा 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट, तो इसमें आ जाएगा टोटल जो विस्तार होगा इसका 3 डिग्री 28 मिनट। तो ये दोनों याद रखना है, 2 डिग्री 40 मिनट इसमें विस्तार होगा और 3 डिग्री 28 मिनट देशांतरीय में विस्तार होगा। जो मैंने आपको कुल पर्वतीय भाग बताया अभी 86.07%, और मैदानी भाग बताया 13.93%। अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल में तो ये आ जाएगा 46,035 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर मैं बात करूँ मैदानी वाले की तो आ जाएगा 7448 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों भी याद रखना। बात करें उत्तराखंड का जो शेप है वो है आयताकार शेप। आयताकार शेप है। जो इसका सबसे उत्तरी जिला है वो है उत्तरकाशी। जो इसका सबसे पूर्वी जिला है वो है पिथौरागढ़। बात करें इसके दक्षिणी जिले की तो उधम सिंह नगर। अब बात करें इसके पश्चिमी जिले की तो वो आ जाएगा देहरादून। तो ये भी याद रखना। बात करें उत्तराखंड का जो स्थिति है जो उत्तराखंड की वो है उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में रहता है उत्तराखंड। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, कुल विधानसभा सीटें उत्तराखंड में है 70 सीटें विधानसभा की है, जिसमें से राज्य गठन से पूर्व, ये पेपर में पूछा भी गया, गठन से पूर्व थी 22 सीटें। बात करें इनमें से कुल आरक्षित सीटें रिजर्व्ड कितनी है, इनमें आरक्षित सीटें हैं वैसे टोटल है 15, इसमें से 13 हो जाएंगी एससी के लिए और 2 हो जाएंगी एसटी के लिए। अगला की सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं। मैं बात करूँ अगर मैक्सिमम सीटें हैं जो वो है हरिद्वार में, और वो भी 11। अगर मैं बात करूँ मिनिमम सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ हैं तो वो हो जाएंगे 3 जगह सेम है, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, इनमें है 2-2 सीटें। बात करें एससी जाति के लिए सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा सीटें, एससी हेतु सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा सीटें
तो ये हो जाएंगी हरिद्वार, जिसमें है 3। तो हरिद्वार की जो 3 एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं उनका नाम भी काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे पहला है ज्वालापुर, अगला है भगवानपुर और थर्ड है झबरेड़ा। तो ये 3 सीटें हैं एससी जाति के लिए आरक्षित सर्वाधिक। अगर मैं बात करूं पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे, तो 14 फरवरी 2002 में पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। अगर बात करूं मैं फर्स्ट सीएम, हमारे जो मुख्यमंत्री बने थे, अंतरिम में पहले आता है अंतरिम, तो अंतरिम सरकार में थे नित्यानंद स्वामी, श्री नित्यानंद स्वामी थे अंतरिम सरकार में। जबकि निर्वाचित में आते हैं पहले, निर्वाचित में आते हैं एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी आते हैं उत्तराखंड में पहले निर्वाचित। अगर बात करें हम उत्तराखंड की जो सीमा है, सबसे पहले इसका वो देख लेते हैं। ये पूछा भी गया था कि उत्तराखंड की जो पश्चिमी सीमा है वो कौन सी नदी बनाती है। तो पश्चिमी सीमा बनाती है टोंस नदी, पूर्वी सीमा बनाती है काली नदी, उत्तरी सीमा बनाता है तिब्बत हिमालय, जबकि जो दक्षिणी सीमा बनाता है वो तराई भाबर वाला क्षेत्र है, तराई भाबर क्षेत्र। बात करें उत्तराखंड का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार आता है, कल मैंने जैसे भारत का बताया था, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार आता है 352 किलोमीटर उत्तराखंड का, और पूर्व से पश्चिम आता है 358 किलोमीटर, 358 किलोमीटर आता है। अगर बात करें इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने की, तो ऊपर के जो 3 जिले हैं यहाँ पे आ जाता है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, और इधर नीचे आ जाएगा, एक पे आ जाएगा चंपावत, एक पे आ जाएगा यूएस नगर। तो जो तिब्बत के साथ सीमा बनती है उत्तराखंड की, वो बनती है 300 किलोमीटर की अप्रॉक्स, और जो चाइना के साथ बनती है वो बनती है 350 किलोमीटर। बात करें जो नेपाल के साथ बनती है, वो बनती है 275 किलोमीटर। इस तरह से टोटल जो डिस्टेंस हुई वो हो गई 625 किलोमीटर। जो ये चाइना वाली डिस्टेंस है 350 वाली, इसी में तिब्बत वाली डिस्टेंस भी ऐड हो जाती है, क्योंकि तिब्बत पर चाइना का ही कब्जा माना जाता है। तो इस वजह से ये तिब्बत वाली डिस्टेंस ऐड नहीं होगी, और टोटल डिस्टेंस में ये दोनों ही डिस्टेंस ऐड होगी, तो 625 किलोमीटर टोटल आ गया है। कल जैसे मैंने बताया था कि कुल क्षेत्रफल, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का है 1.69%, और जो जनसंख्या का है वो है 0.83%। अगर मैं बात करूँ जनसंख्या में, वो सॉरी क्षेत्रफल में स्थान क्या है उत्तराखंड का, तो राज्यों में हो जाएगा 18वां। अगर राज्य प्लस केंद्र शासित हो जाएगा तो उन उस कंडीशन में हो जाएगा 19वां स्थान उत्तराखंड का भारत में। बात करें अगर नेपाल से लगने वाले उत्तराखंड के जिले, नेपाल से लगने वाले 3 जिले हो जाएंगे। जो पूर्वी वाला है पिथौरागढ़, अगला चंपावत और यूएस नगर, 3 जिले जो लगते हैं ये नेपाल से सीमा बनाते हैं। बात करूँ मैं अगर पिथौरागढ़ सॉरी ऐसा जिला जो 2 देशों से सीमा बनाता है, तो उसमें नाम आ जाएगा पिथौरागढ़। यही सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो पिथौरागढ़ ये जो दोनों ओर से 2 देशों से सीमा बनाता है, नेपाल प्लस चाइना दोनों से सीमा साझा करता है। बात करें चीन और तिब्बत को स्पर्श करने वाले जिले, तो वो भी 3 हो जाएंगे। वो हो जाएंगे ऊपर वाले जो 3 जिले हमारे, हो जाएगा उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो ये 3 जिले हो जाएंगे जो चाइना या तिब्बत से सीमा साझा करेंगे। याद रखना जो सबसे उत्तरी जिले हैं 3, उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़, जो इनकी स्थापना होती है वो जाती है 24 फरवरी 1960 में इनकी स्थापना हो जाती है। इसके बाद बात करें हम पौड़ी की, तो पौड़ी की स्थापना हो जाती है 1840। बात करें टिहरी की, तो टिहरी का विलयकरण आता है 1 अगस्त 1949 को। इसके बाद बात करें दून, तो देहरादून जो है 9 दिसंबर 1998। बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार पा जाएगा 28 दिसंबर 1988। बात करें रुद्रप्रयाग की,
तो 16 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना होती है। अगला आ जाएगा यूएस नगर की बात करें तो यूएस नगर पर आ जाएगा 30 सितंबर 1995। बात करो अल्मोड़ा प्लस नैनीताल की तो इनकी हो जाती है 1891। अब अंत में बचता है एक चंपावत प्लस बागेश्वर। चंपावत प्लस बागेश्वर की तो इनकी एक दिन पहले होती है रुद्रप्रयाग से, वो होती है 15 सितंबर 1997। तो ये सारे के सारे जिले, इनकी स्थापना भी याद रखना है। बात करें उत्तराखंड का जो गढ़वाल मंडल है उसका गठन कब होता है, तो गढ़वाल मंडल का गठन होता है, गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में होता है और जिसका मुख्यालय पौड़ी में है। जबकि बात करें कुमाऊं मंडल का जो गठन होता है वो 1854 में होता है कुमाऊं मंडल का, और इसका जो मुख्यालय है वो है नैनीताल में। इतना हुआ इसमें। इसके बाद उत्तराखंड की सीमा 2 राज्यों को छूती है। वो कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तराखंड की सीमा को छूते हैं, तो एक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हो जाएगा यूपी। तो ये 2 ऐसे राज्य हैं जो उत्तराखंड की सीमा को छूते हैं। मैंने आपको लोकसभा सीटें बताई थी। अब मैं बात करूँ अगर राज्यसभा सीटों की तो वो जाएंगी 3 राज्यसभा सीटें हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट महिला अध्यक्ष इसकी राज्यसभा की, तो फर्स्ट महिला हो जाएंगी मनोरमा शर्मा डोबरियाल। मनोरमा शर्मा डोबरियाल जो है फर्स्ट महिला राज्यसभा सदस्य हो जाएंगी। बात करूँ मैं उत्तराखंड में आरक्षण व्यवस्था की, तो एससी जाति के लिए 19%, एसटी जाति के लिए 4%, ओबीसी के लिए 14% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%। अगला खिलाड़ियों के लिए 4% और जो विकलांग जो होंगे तो उनके लिए 3%। बात करें महिलाओं के लिए तो हो जाएंगे 30%। महिलाओं के लिए यहाँ पे 30% है राज्य सेवाओं में। अगर मैं बात करूँ महिलाओं के लिए वन पंचायतों में महिला के लिए हो जाएगी 50% हो जाएंगी। बात करें अनाथों के लिए तो अनाथों के लिए भी 5% हो जाएगा। पहले क्या था कि पंचायतों में जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित थी वो थी 33% थी, जिसे बढ़ाकर बाद में 50% कर दिया गया। और ये पूछा भी गया था आयोग द्वारा कि 50% जो है वो कब किया गया था, वो किया जाता है 12 मार्च 2008 को, और वो किया जाता है सीएम भुवन चंद खंडूड़ी द्वारा। तो इनके द्वारा ये जो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था 33% से बढ़ाकर 50% कर दी गई थी। बात करूँ मैं अंतरिम सरकार में जो है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, पहले लिख लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष फर्स्ट। अगर मैं बात करूं फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम में तो हो जाएगा प्रकाश पंत। अगर मैं बात करूं निर्वाचित में तो निर्वाचित में आ जाएगा यशपाल आर्या, इनका नाम निर्वाचित में आ जाता है। एक आता है उत्तरांचल राज्य विधेयक। उत्तरांचल राज्य विधेयक जो आता है इसे लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा में पेश किया गया था, डेट याद रखना इनकी 27 जुलाई 2000 को पेश किया गया था। और ये पेश किया था उस समय पेश किया था गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने। लाल कृष्ण आडवाणी ने ये पेश किया था 27 जुलाई 2000 को, और ये लोकसभा से पास हो गया था। लोकसभा से पास हो गया था 1 अगस्त 2000 को पास हो गया था। अगर मैं बात करूँ राज्यसभा से कब पास हुआ था, तो राज्यसभा से पास हुआ था ये 10 अगस्त 2000 को। तो लोकसभा में पेश होता 27 जुलाई 2000 को,
और करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। और ये पास होता है लोकसभा से 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में पास होता है 10 अगस्त 2000 को। बात करें जो इस पे राष्ट्रपति के जो सिग्नेचर हुए थे, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी, उसमें राष्ट्रपति थे KR नारायण। तो इन्होंने इस पर जो हस्ताक्षर किए थे 28 अगस्त, या मंजूरी दी थी 28 अगस्त 2000 को। इस उत्तरांचल राज्य विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। अगर मैं बात करूँ कानून संख्या क्या थी इस राज्य विधेयक की, तो वो थी 28। ये काफ़ी बार पेपरों में आता भी है। अगर अब बात करूँ विधानसभा में कब पास किया गया था उस राज्य विधेयक को, एक और इम्पोर्टेंट, विधानसभा में पास किया जाता है इसे 29 मार्च 2000 को। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सारे फैक्ट एक बार ढंग से देख लेना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।